हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? तो भारत में जो दशमलव मुद्रा प्रणाली है ये शुरू किया गया था 1 अप्रैल 1957 को। और आरबीआई के गठन जो हुआ था ये हुआ था एक्ट 1934 के तहत 1935 में 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई के राष्ट्रीयकरण किया गया था। वही कह देगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1935 में। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के गठन हुआ था 1965 में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के गठन 1965 में हुआ था। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कहेगा तो 1970 में किया गया था। आगे देख लेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ? तो भारत में कागजी मुद्रा के प्रचलन हुआ था 1862 में। और भारत में पत्र मुद्रा की शुरुआत कहेगा तो 1806 में हुआ था। प्रथम कहेगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के गठन कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1975 में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्थापना हुआ था या गठन हुआ था। कांग्रेस के गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 में और ये मुंबई में हुआ था। और कहेगा कि किसने किया था? तो ये किए थे एवं हुम ने। और इसके प्रथम इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था उसमें 72 अनुयायी ने भाग लिया था। भारत में मनी ऑर्डर की शुरुआत कब हुई थी? भारत में मनी ऑर्डर सेवा की शुरुआत 1880 में हुआ था। आगे देख लेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का। और मोहिनी अट्टनम और कथकली कहेगा तो ये केरल का है। कुचिपुड़ी हो जाएगा किस राज्य के? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। बिहू जो लोक नृत्य है ये असम का है। आगे देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट या उससे कम नोट पर या सिक्का पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और 1 रुपये से ऊपर नोट या सिक्के पे कहेगा तो ये आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। और प्रधानमंत्री के कहेगा, प्रधानमंत्री कौन है? तो ये प्रधानमंत्री जो होते हैं ये राष्ट्रपति के सलाहकार होते हैं। 5 नंबर हो जाएगा। यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? यात्रा हो जाएगा पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य। यात्रा या बाउल जो है ये पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है। सदीर कहेगा, सदीर जो है ये भरतनाट्यम जो नृत्य है इसका प्राचीन नाम हो जाएगा सदीर। और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और भरतनाट्यम के प्राचीन नाम कहेगा तो सदीर हो जाएगा। महाराष्ट्र के लोक नृत्य हो जाएगा लावड़ी। लावड़ी या तमाशा ये महाराष्ट्र के है। यक्षगान कहाँ के हो जाएगा? तो कर्नाटक के हो जाएगा। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है और ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। आगे देख लेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है ये हो जाएगा 2011-12। और थोक मूल्य सूचकांक क्या मापता है? तो ये भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक से की जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की माप किससे की जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक से। और इसका आधार वर्ष कहेगा तो 2011-12 हो जाएगा। आगे देख लेंगे, 7 नंबर हो जाएगा। भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। और इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण भी की थी। और कहेगा इन्होंने एक मस्जिद के निर्माण किया था। तो ये हो जाएगा किला ए कोहाना मस्जिद कहेगा तो किला ए कोहाना मस्जिद के निर्माण भी शेरशाह सूरी किए थे। और पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन भी शेरशाह सूरी किए थे। सुदर्शन जो झील है इसका निर्माण किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य करवाए थे। और अशोक जो थे ये भी मौर्य वंश के प्रतापी शासक थे। अशोक भी मौर्य वंश के शासक थे। और इनके शासनकाल में जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के सर्वाधिक प्रचार ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। मन शब्दारी प्रथा की शुरुआत कहेगा तो मन शब्दारी प्रथा की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ था। आगे देख लेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा।
भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होता है? तो भारत के सर्वाधिक जो विदेशी मुद्रा खर्च होता है ये पेट्रोलियम के आयात पर समाप्त होता है। बड़ा कहेगा कि भारत के सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है वस्त्र उद्योग, इसमें सर्वाधिक व्यक्ति काम करते हैं। आभूषण बनाने के लिए कहेगा कितने कैरेट के सोना का प्रयोग होता है? तो 22 कैरेट। और उसके बाद इसमें क्या मिलाता है? इसमें मिलाया जाता है कॉपर। चाय में क्या पाया जाता है? चाय में पाया जाता है थीन और कॉफ़ी में पाया जाता है कैफीन। आगे देखेंगे 9 नंबर हो जाएगा, ग्रेसमे का नियम का संबंध किससे है? तो ग्रेसमे का नियम के संबंध हो जाएगा मुद्रा का प्रचलन से। सेबी के जो कार्य है ये शेयर बाजार के देखरेख करता है और सेबी के गठन हुआ था 1988 में। किस समिति के तहत? तो फेरवानी समिति के तहत। और सेबी को वैधानिक दर्जा कहेगा तो 1992 में दिया गया था। सेबी के मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में। इरडा क्या करता है? तो ये बीमा प्रचलन से संबंधित, यानी बीमा जो है ये देखरेख करता है बीमा का। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है और जो करगा लोक नृत्य है ये भी कर्नाटक के है। ओटम लोक नृत्य हो जाएगा केरल के। मोहिनीअट्टम, ओटम और ये मोहिनीअट्टम हो जाएगा, ओटम हो जाएगा और कथकली ये सभी कहाँ के हैं? तो सभी केरल के हैं। कुमी जो लोक नृत्य है, कुमी हो जाएगा तमिलनाडु के और करगा हो जाएगा कर्नाटक के। मुखौटा जो लोक नृत्य है ये आंध्र प्रदेश के है। कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, मुखौटा ये सभी जो लोक नृत्य है ये सभी आंध्र प्रदेश के हैं। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा, भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? तो ये आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पे। भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर यह आधारित है। थोक मूल्य सूचकांक से मुद्रास्फीति की माप की जाती है और इसका आधार वर्ष कहेगा तो 2011-12 हो जाएगा। मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो मुद्रास्फीति में जो सामान है उसका वैल्यू बढ़ जाता है और जो मुद्रा है उसका वैल्यू गिर जाता है, यानी कि सामान महंगा जाता है और आपके जो मुद्रा के जो वैल्यू है वो वैल्यू कम हो जाता है। आगे देख लेंगे 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है? तो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र राज्य में है, जिसे कौन बनवाए थे? तो कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण प्रथम, वो एलोरा की गुफा के निर्माण करवाए थे। 10 अवतार मंदिर कहेगा कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बराबर की गुफा कहाँ पे है? तो बिहार जहानाबाद में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 13 नंबर, मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति में ऋणी व्यक्ति को लाभ होता है, यानी कि इनको तो लेनदार को। और कैसे लेनदार को लाभ होता है? देखिए, जो मान लीजिए किसी से आप 5 रुपये उधार लिए हैं, 5 रुपये किसी से उधार लिए हैं और मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो जो मुद्रा का वैल्यू है गिर जाता है, तो उसके बाद आप उसको तो 5 रुपया दीजिएगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा जब आप दीजिएगा मुद्रास्फीति के समय? तो इसका 5 रुपये का जो वैल्यू है 3 रुपये के बराबर हो जाता है, यानी कि वैल्यू जो है गिर जाता है। लेकिन आप उससे 5 रुपये लिए हैं तो 5 ही रुपये ही दीजिएगा। तो इसीलिए लेनदार को क्या होता है? मुद्रास्फीति में लाभ होता है। मुद्रास्फीति में मुद्रा की कीमत कम हो जाती है और वस्तु क्या होता है? तो महंगा हो जाता है। 14 नंबर है, सबसे महंगा मुद्रा कौन सी है? तो सबसे महंगा मुद्रा कहेगा तो ये हो जाएगा पाउंड, और ये किस देश की है? तो ब्रिटेन के। डॉलर कहेगा तो ये अमेरिका की मुद्रा है। राग मियाँ के मलहर की रचना किसने की? राग मियाँ के मलहर की रचना किए थे तानसेन। तानसेन के उपनाम कहेगा तो रामतनु पांडे हो जाएगा। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन पुरस्कार कहेगा किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तानसेन पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 15 नंबर है, और रुपया कहेगा किस देश की मुद्रा है? तो भारत का हो जाएगा। टक्का हो जाएगा बांग्लादेश के। अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? तो अभी तक भारत में कितनी बार कह रहा है कि मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? तो 3 बार। और ये तीनों डेट है 1949 में, 1966 में और 1991 में। और मुद्रा के अवमूल्यन में क्या होता है? तो मुद्रा के अवमूल्यन में कहेगा तो निर्यात महंगा हो जाता है, आयात नहीं। इसमें क्या होता है? मुद्रा के अवमूल्यन में निर्यात महंगा हो जाता है और आयात क्या होता है? सस्ता हो जाता है। और अभी तक भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, 1949, 1966 और 1991। आगे देख लेंगे 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
हरि प्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? तो हरि प्रसाद जो चौरसिया है ये बांसुरी वादन से संबंधित है। शहनाई कौन बजाते थे? तो जो बिस्मिल्लाह खां थे, बिस्मिल्लाह खां के संबंध हो जाएगा शहनाई वादन से। संतूर बजाने वाले कौन है? तो शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, इनका संबंध है संतूर से। और जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? तो ये बजाते थे तबला। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला और कहेगा युद्ध नृत्य कहाँ के है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश के। कुनीता कहाँ का है? तो कुनीता हो जाएगा कर्नाटक का। कुनीता नृत्य और करगा जो है ये कहाँ के है? तो कर्नाटक का है। और थुलाल लोक नृत्य कहेगा तो ये हो जाएगा केरल के। कावड़ी की कहाँ के है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु के। आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है, 1 रुपये मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट या सिक्के या उससे अधिक जो नोट या सिक्का हो उस पर हस्ताक्षर होता है आरबीआई के गवर्नर के। और 1 रुपये के नोट या सिक्के या उससे कम के कहेगा मुद्रा पे किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव के होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति या आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति ये राष्ट्रपति करते हैं। आगे हो जाएगा 19 नंबर है, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं। और पैन कार्ड में कहेगा कुल कितनी डिजिट होता है? तो 10 होता है। आगे देख लेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली हो जाएगा केरल के। कथकली, मोहिनीअट्टम और पदयानी ये सभी नृत्य जो है केरल के है। अर्पण हो जाएगा बिहार के। छड़ी जो लोक नृत्य है ये आंध्र प्रदेश के है। तमाशा और लावड़ी कहाँ के है? तो महाराष्ट्र के है। 21 नंबर हो जाएगा, मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये केरल के है। मोहिनीअट्टम, कथकली, पदयानी ये सभी जो लोक नृत्य है केरल के है। और हो जाएगा कोल्टम कहेगा, कोल्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। नट पूजा किस राज्य के है? तो नट पूजा और बिहू हो जाएगा असम के। और महाराष्ट्र के कहेगा तो नकटा लोक नृत्य महाराष्ट्र के है। नकटा हो जाएगा महाराष्ट्र के और नट पूजा हो जाएगा लोक नृत्य असम के। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कथक कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह है उत्तर भारत के। कथक हो जाएगा उत्तर भारत के और कथकली हो जाएगा केरल के। गौरीचा कहेगा तो गौरीचा जो लोक नृत्य है ये महाराष्ट्र के है। और लांबी हो जाएगा, लांबी कर्नाटक के है। और एक आता है लावड़ी, लावड़ी हो जाएगा महाराष्ट्र के। 23 नंबर क्वेश्चन है, लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में है? लिंगराज को जो मंदिर है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। और इसे कौन बनवाए थे? तो इसे बनवाए थे ययाति केसरी। लिंगराज मंदिर स्थित है उड़ीसा के भुवनेश्वर में और बनवाए थे ययाति केसरी। बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बौद्ध मंदिर स्थित है गया बिहार में। और ब्रह्मा का मंदिर कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर, देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? जो देवास बैंक नोट प्रेस है ये भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में स्थित है और थोड़ा सा इसका सीमा जो मध्य प्रदेश से भी लगता है। राजस्थान राज्य के गठन किया गया था 1949 में, मार्च 1949 में। और बिहार राज्य गठन हुआ था 12 मार्च 1912 में। और ये पश्चिम बंगाल से अलग होकर बिहार के गठन किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय रुपये के नए चिन्ह भारतीय रुपये के जो नया चिन्ह है ये कौन दिए थे? तो ये दिए थे डॉक्टर उदय कुमार। कब? तो 2010 में। और ये उस समय कहाँ के छात्र थे? तो IIT मुंबई के। आधे अधूरे पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? आधे अधूरे पुस्तक के लेखक हो जाएंगे राकेश मोहन। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे बिमल जलान। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे कौन? तो बिमल जलान। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते थे और भजन सोपारी भी संतूर बजाते हैं। पन्नालाल घोष के संबंध हो जाएगा बांसुरी से। लतीफ खां या जाकिर हुसैन ये तबला बजाते थे। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
भारतीय मौद्रिक अर्थव्यवस्था की इकाई क्या है? तो भारतीय मौद्रिक अर्थव्यवस्था की इकाई हो जाएगा रुपया। और जो करेंसी नोट के लिए कागज का उपयोग होता है ये लाया जाता है होशंगाबाद से। भारत में जो ट्रेजरी बिल है ये कितने प्रकार के होता है? तो भारत में ट्रेजरी बिल जो है ये 3 प्रकार के होता है। मौद्रिक नीति जो है ये कौन जारी करता है? तो मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करता है। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, राग भैरवी किस समय गाया जाता है? राग भैरवी गाया जाता है प्रातः काल में, और इसलिए इसे संगीत समापन की राग कहा जाता है। राग भैरवी को गाया जाता है प्रातः काल में, इसीलिए इसे संगीत समापन के राग भी कहते हैं। और राग जो भैरवी है, राग भैरवी के संबंध हो जाएगा शिव से, यानी शिव देवता से। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी बार कह रहा है कि मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया है? तो स्वतंत्रता के बाद 2 बार किया गया है, और टोटल कहेगा तो 3 बार किया गया है। और एक बार जो हुआ था ये स्वतंत्रता के पूर्व हुआ था। ग्रेसमे के नियम का संबंध कहेगा तो मुद्रा के प्रचलन से हो जाएगा। आगे हो जाएगा जो कह रहा है कि विमुद्रीकरण जो हुआ है मुद्रा के स्वतंत्रता के बाद हुआ है 2 बार। कब? 1978 में और 2016 में, और एक बार हुआ था 1946 में, स्वतंत्रता से पहले। और मुद्रा के विमुद्रीकरण का कारण क्या है? तो काला धन, आतंकवाद और जो पुरानी नोट है उस पर पाबंदी लगाना और अर्थव्यवस्था सुधारना। आगे देख लेंगे 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो भारत में पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था 12 जनवरी 1946 को। और उस समय कहेगा कि आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो ये थे सीडी देशमुख, और ये आरबीआई के प्रथम स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर थे। और केवल कहेगा कि आरबीआई के गवर्नर कौन थे पहला? तो पहला कहेगा तो ओसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे। और आरबीआई के प्रथम उप गवर्नर केजी उदेसी थी। और आरबीआई के प्रथम भारतीय कहेगा कौन थे? तो ये हो जाएंगे सीडी देशमुख। और इन्हीं के कार्यकाल में भारत में पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था 12 जनवरी 1946 को। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा 31 नंबर, 2000 रुपये की नोट कहाँ की प्रेस में छपती है? तो ये छपती है मैसूर की प्रेस में, मैसूर कर्नाटक। और पहली बार जो 2000 रुपये की नोट है ये छापा गया था 2016 में। 10 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट और 500 के नोट ये नासिक से छपता है। और देवास से छपता है 20 रुपये के नोट, 50 रुपये के, 100 रुपये के और 500 के, ये देवास से छपता है। यहाँ बस देवास से 20 रुपये की छपता है और नासिक से 10 रुपये की छपता है। बाकी जो 50 रुपये, 100 रुपये और 500 के ये कॉमन है। आगे देख लेंगे 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 32 नंबर है, विमुद्रीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो विमुद्रीकरण के प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के सर्वाधिक उत्पादन होता है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जनजाति रहती है। झारखंड ये बिहार से अलग होकर नया राज्य बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। बोडो जो जनजाति है ये असम में पाई जाती है। और एक आता है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ी पे, और बोडो जनजाति असम में पाई जाती है। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा, 2000 रुपये के नोट पहली बार कब जारी किया गया? तो पहली बार 2016 में जारी किया गया था। और 2000 के जो नोट है ये मैसूर कर्नाटक में छपता है। नीति आयोग के गठन किया गया था 2015 में, 1 जनवरी 2015 में, और इसे योजना आयोग के स्थान पे इसकी गठन किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में किया गया। आगे देख लेंगे 34 नंबर है, आरबीआई द्वारा 10,000 रुपये का नोट सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो आरबीआई के द्वारा 10,000 रुपये के नोट सर्वप्रथम 1938 में जारी किया गया था। और जो आरबीआई है एक्ट 1834 के तहत अधिकतम जो मुद्रा के नोट जारी कर सकता है तो 10,000 के, मतलब 10,000 से अधिक
10,000 अवधि के ये नोट नहीं छाप सकती है। ये दिया गया है एक्ट 1834 के तहत। और सिक्का कहेगा तो 1,000 रुपये से ऊपर के सिक्का नहीं छाप सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में और इसका मुख्यालय कहेगा तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और कहेगा किस द्वीप पर है तो मैनहट्टन द्वीप पर है। आरबीआई के गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। आगे देखेंगे एनसीसी गठन देख लेते हैं। तो एनसीसी गठन हुआ था 1948 में। 35 नंबर हो जाएगा। भारतीय रुपये में सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया तो ये किया गया था 1944 में। भारतीय रुपये में सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क के प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था 1944 में। व्यक्तिगत आंदोलन जो था, व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1940 में और ये हुआ था महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। व्यक्तिगत आंदोलन के लिए पहला व्यक्ति चुने थे महात्मा गांधी विनोबा भावे को और दूसरा व्यक्ति चुने थे जवाहरलाल नेहरू को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था तो 1942 में आया था। और भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन कब किया गया था तो 1948 में। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन किया गया था 1948 में। और प्रथम परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कहेगा तो 1954 में किया गया था। आयोग 1948, विभाग 1954। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। यह आदर्श वाक्य किसकी है तो यह आदर्श वाक्य नरेंद्र मोदी के है। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। यह आदर्श वाक्य किसकी है तो यह है नरेंद्र मोदी की। जो विमुद्रीकरण किया गया था 2016 में, उस समय कहेगा कि आरबीआई के गवर्नर कौन थे तो ये थे उर्जित पटेल। कौन थे तो उर्जित पटेल थे। और जब 1978 में किया गया तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कहेगा तो आईजी पटेल थे। कौन तो आईजी पटेल थे। आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे उर्जित पटेल थे। और 1978 में आईजी पटेल थे। 1946 में कहेगा तो सीडी देशमुख थे। आगे हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन है। विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है तो काला धन की समाप्ति, भ्रष्टाचार पर पाबंदी, नकली नोट पर पाबंदी और भारत की अर्थव्यवस्था सुधारना। आगे देख लेंगे 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया तो भारत में अंतिम बार विमुद्रीकरण किया गया था 2016 में। ऑप्शन गलत है। भारत में अंतिम बार विमुद्रीकरण 2016 में किया गया था। पहली बार किया गया था 1946 में, दूसरी बार 1978 में और तीसरी बार 2016 में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 1914 में, समाप्त हुआ था 1918 में। और 1918 में ही महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल किए थे। कब तो मिल मजदूर जो आंदोलन चल रहा था उसमें। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में और वहां से लौटे थे 9 जनवरी 1915 में। और इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 1915 में ही महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कैसर हिंद की उपाधि दी थी, जो कि जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ उसमें महात्मा गांधी केसर हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। आगे देख लेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ पे स्थित है। करेंसी नोट प्रेस स्थित है नासिक में। और कोलकाता जो टकसाल है इसका गठन हुआ था 1950 में। भारत में 4 टकसाल है जहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती है, यानी कि सिक्का जहाँ पे बनता है। तो पहला हो जाएगा मुंबई, जिसका गठन हुआ था 1830 में। और हैदराबाद टकसाल के गठन हुआ था 1903 में। तीसरा हो जाएगा कोलकाता, इसका गठन हुआ था 1950 में। चौथा हो जाएगा नोएडा, नोएडा के गठन हुआ था कब तो 1989 में। नोएडा टकसाल के गठन हुआ था 1989 में। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है तो ये स्थित है ताप्ती नदी के किनारे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है तो ये स्थित है पुणे में। आगे देख लेंगे लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है। कर्नाटक संगीत के जनक कहा जाता है पुरंदर दास को। और भारतीय शास्त्रीय संगीत के कहेगा दक्षिणी शैली कौन सा है तो ये दक्षिणी शैली हो जाएगा कर्नाटक संगीत। जो यूरो मुद्रा है वर्तमान में कहेगा तो 20 यूरोपीय देश में ये प्रचलित है। और जो यूरो मुद्रा कहेगा, यूरो मुद्रा अपनाया गया था 1999 में। और उस समय कहेगा कितने देश अपनाए थे तो यूरो मुद्रा को 1999 में 11 देश अपनाए थे। वर्तमान में कहेगा तो 20 देश में प्रचलित है।
और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव हैं, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।